माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये इसके पहले वीडियो में V1 V2 यानी एक नंबर और दो नंबर क्रिया का जो टेंस में यूज होता है वो टेंस का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। अभी हम यहाँ ये V3 जो है उसका यूज कौन से टेंस में होता है उसके थोड़े सेंटेंस लेके हम स्टडी करेंगे, जैसे कि परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ नंबर 3 अथवा V3 नाम दिया है, इसका कैसा यूज होता है। जैसे एक नंबर ड्रिंक, दो नंबर ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग। तो ये 3 नंबर का जो है वो परफेक्ट टेंस के लिए यूज कर, कोई सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कोई है, नो प्रॉब्लम। सब्जेक्ट के बाद याद रखना क्रिया है V3। कौन सी क्रिया है? V3। फिर ऑब्जेक्ट आता है। आगे तो मैंने पढ़ा है कि पहले सब्जेक्ट आता है बहुत वीडियो में, उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब नंबर। ये टेंस पूरा नहीं हुआ, ये परफेक्ट प्रेजेंट टेंस नहीं, क्या परफेक्ट पास्ट टेंस फ्यूचर में। यस के बाद सब्जेक्ट के बाद V3 आया परफेक्ट टेंस करने का, ओनली परफेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा आता है? मैंने तो सेंटेंस में देखा है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, एडवर्ब आता है, प्लेस आता है, टेंस इंडिकेटर, लंबा सेंटेंस। लेकिन हमें स्टडी करने की स्टार्ट करना है टेंस के लिए, तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर V3 आता है, फिर ये टेंस होता है परफेक्ट टेंस। लेकिन सब्जेक्ट के बाद हैव हैज, सब्जेक्ट के बाद क्या आया? हैव अथवा हैज आया, तो सब्जेक्ट हैव हैज प्लस 3 नंबर का वर्ब, तो वो बनेगा कौन सा टेंस? परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। क्या बनेगा? परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद रखना 3 नंबर वर्ब है, लेकिन हैव हैज नहीं, 3 नंबर का वर्ब है, लेकिन वो टेंस को सिर्फ हम परफेक्ट बोलेंगे। लेकिन कौन सा? हैव हैज लिखने के बाद ये हम क्या बनेंगे? परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। फिर सब्जेक्ट के आगे हैड, ओनली हैड, सब सब्जेक्ट हैड हैड, और हैड के साथ 3 नंबर आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, कुछ भी आएगा आगे, तो क्या बनेगा? परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस। यानी 3 नंबर तो होता है, लेकिन उसके पहले हैव आ जाएगा तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, हैड आएगा तो परफेक्ट पास्ट टेंस, और सब्जेक्ट के आगे शैल हैव, विल हैव, शैल हैव अथवा विल हैव आएगा तो क्या बनेगा? वर्ब नंबर 3 ही है, एक याद रखना है, कभी भूल नहीं करना। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस हो, परफेक्ट पास्ट टेंस हो, परफेक्ट फ्यूचर टेंस हो, क्या करना पड़ेगा कि 3 नंबर का वर्ब होना ही जरूरत है, वो परफेक्ट टेंस के लिए है। लेकिन उसके पहले हैव हैज परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, उसके बाद हैड 3 नंबर परफेक्ट पास्ट टेंस, अब शैल हैव, विल हैव 3 नंबर, क्या होगा? परफेक्ट फ्यूचर, परफेक्ट फ्यूचर टेंस। ट्रांसलेशन भी बोल देता हूं, जैसे इसके 3 सेंटेंसेस यहां मैं लिखता हूं। जैसे कि सब्जेक्ट है आई,
आई के बाद आया, ये तो याद रखना है। आई हैव कर्ता के मुजब, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में कर्ता के मुजब हैज होना जरूर है। आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही, सी, इट हैज, दे हैव। ये तो अनिवार्य है, करना ही जरूरत है। और उसके आगे 3 नंबर का रूप लिखने से परफेक्ट प्रेजेंट टेंस तैयार होता है। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं कि आई के आगे V3 लिखा, लेकिन जरूरत नहीं, V3 के पहले क्या जरूरत है? आई हैव ईटन अ मैंगो, मैंने मैंगो खाया है। मैंगो तो कैरी, जो आम बोलते हैं। मैंने आम खाया है, तो कौन सा वर्ब लिया? V3 लिया। ये V3 लिया, लेकिन V3 के पहले हैव लिया, तो खाया है। वी हैव ईटन, हमने खाया है। यू हैव ईटन, तूने खाया है। यू हैव ईटन, आपने खाया है। उसने, ही हैज ईटन, शी हैज ईटन, इट हैज ईटन, दे हैव ईटन। सिंगुलर होगा तो हैज, कर्ता सिंगुलर हैज, कर्ता प्लूरल हैव, तो ये टेंस बनता है। अब ये आगे हम सोचेंगे कि 3 नंबर लिखा मैंने यहाँ, आए इधर 3 नंबर लगा ईटन, अ मैंगो, ओके। लेकिन यहाँ 3 नंबर है, सब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ रूप चेंज करने से, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इसको, तो हैड लिखने से क्या बनता है? परफेक्ट पास्ट टेंस। आई हैड ईटन ए मैंगो, मैंने आम खाया है। मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया था, है। और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? था। और इज आगे shall have अथवा will have, और उसके आगे eaten होगा, V3 होगा, 3 नंबर का रूप होगा। अ मैंगो, मैंने आम खाया होगा, मैंने आम खाया होगा। तो कर्ता कोई हो, कर्ता के मुजब हैव हैज 3 नंबर रूप, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। कर्ता कोई हो, कर्ता के मुजब नहीं, कर्ता के कौन सा ही कर्ता, ए सिंपलेस्ट टेंस, सिंपल है समझने के लिए, कौन सा ही सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड ईटन 3 नंबर, V3 इधर ऐसा लाओ, बाकी सब कर्ता के साथ विल हैव 3 नंबर। तो 3 नंबर से हम क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? ये परफेक्ट टेंस है, ये परफेक्ट टेंस है, ये परफेक्ट टेंस है, लेकिन कर्ता के बाद हैव हैज, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, कर्ता के बाद हैड, परफेक्ट पास्ट टेंस, कर्ता के बाद शैल हैव, विल हैव, परफेक्ट फ्यूचर टेंस। तो ये 3 टेंस आगे हम पढ़ाने वाले हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा रिवीजन करके आपको ये समझाना चाहता हूँ कि टेंस कैसे बनते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, you will have liked this video. It will help you to understand the tenses very easily. So subscribe it and like it as you please. Thank you very much.